दोस्तों, अनजान स्थान और रहस्य ये ऐसे दो शब्द हैं जिनको सुन के दिमाग की नसें तिलमिलाने लग जाती है। ऐसी बातें हमारे को गौर से सुनने में मदद करती है जिसके पीछे डर होता है। तो ऐसे ही कुछ 5 भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भानगढ़ किला, भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और ये भारत के 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। भानगढ़ किले के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारियां है कि ये 16वीं शताब्दी में बसा था और ये 300 सालों तक खूब फला और फूला। फिर एक दिन राजकुमारी रत्नावती पे काले जादू के महारतांत्रिक सेंधुवेड़ा की नजर राजकुमारी रत्नावती पे पड़ी और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। लोगों का मानना है कि सेंधुवेड़ा में ऐसी काली शक्तियों की महारत हासिल थी जिससे वो किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेते थे। कुछ समय बाद सेंधुवेड़ा ने ऐसी काली शक्तियों का तंत्र मंत्र एक जाल बिछाया जिससे वो राजकुमारी रत्नावती को अपने बस में कर सकते थे। तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि घमंड तो रावण का नहीं टिका, तो ये तो एक तांत्रिक था, ये एक आम इंसान था। इसने जो काली शक्तियों का उपयोग किया था वो शक्ति उल्टा इसी के ऊपर आ गई और इसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने के कुछ समय पहले ही उसने ऐसा श्राप दिया कि भानगढ़ पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। मतलब वहां के जो लोग बागे वो आपस में ही लड़के खत्म हो जाएंगे। सेंधुवेड़ा तांत्रिक के श्राप के कुछ समय बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पे हमला कर दिया और हमले के दौरान भानगढ़ के सारे वासी आपस में लड़के मर गए। तभी से भानगढ़ महल पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ है और कहा जाता है कि उस लड़ाई के दौरान जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा आज भी उस किले में भटकती है। देखा जाए कि तांत्रिक के शराब से उन लोगों की आत्माओं को आज तक मुक्ति नहीं मिली है। भानगढ़ के किले के आसपास रहने वाले लोगों का यह कहना है कि यहाँ पे रातों को सरकटी लाश भानगढ़ के किले से निकलती है और जंगल में जाके विलुप्त हो जाती है। और वहां के लोगों का यह मानना भी है कि इस महल से रात को चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आती है। इसीलिए यह जगह पूरा तत्व विभाग के अधीन हो गई है और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में ना रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी यहाँ टूरिस्टों को अंधेरा होने से पहले ही जाने की सख्त चेतावनी जारी कर रखी है। वहां के लोकल निवासियों का मानना है कि वहां पे तांत्रिक की आत्मा आज तक भटक रही है और तांत्रिक के शराब के वजह से भानगढ़ किला दोबारा कभी भी नहीं बच सकता। और आज तक वो जगह पूरी वीरान पड़ी हुई है और वहां पे केवल खंडर के अलावा और भूत प्रेतों की आत्माओं के अलावा किसी का वास नहीं है। सावा का जंगल, स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के हाथ इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा भी कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ पर सरसर की आवाजें आती है और रात को काला सा पर्दा भी छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान स्थित है। यहाँ पर तरह तरह के पेड़ हैं और रातों को भूत प्रेत की तो आवाजें आती ही रहती है। यहाँ पे हजारों की संख्या में बंदर हैं और पुराणों में ये लिखा गया है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र महाबलशाली, जिनका नाम था अश्वत्थामा, उन्होंने पांडवों की जय के बाद इस झाड़ियों में प्रवेश कर लिया था। लोगों का कहना है कि पिसावा के इस जंगल में शनिवार को बहुत ही बड़ा महायज्ञ होता है। इस यज्ञ में दूर दूर के गांव वाले हिस्सा लेते हैं, खासकर बूढ़े और बुजुर्ग इस महायज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पिसावा के जंगल के आसपास रहने वाले लोकल निवासियों का यह कहना है कि पिसावा के जंगल की इन झाड़ियों में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि यह गुफाएं बहुत ही घुमावदार है और यहाँ पे बहुत ही भयानक भयानक आवाजें और आहटें लोगों को सुनाई देती है। माना जाता है कि पिसावा के इस जंगल से कोई भी एक लकड़ी तक अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर कोई भी इस लकड़ी को अपने घर ले जाने की सोचेगा तो उसके घर में एक एक करके मृत्यु का दौर शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ से कोई भी एक भी पत्थर या कोई भी झाड़ी अपने घर नहीं ले जाता है। लेकिन वहाँ के लोकल निवासियों का यह कहना है कि कुछ समय पहले वहाँ के एक निवासी ने जंगल के एक पेड़ को काटने की हिमाकत की। कुछ समय बाद उसके घर के गाय और जो बछड़े होते हैं उनकी मृत्यु होना स्टार्ट हो गई और जो लोग उस पेड़ को काट रहे थे उनके कानों से अचानक खून निकलना शुरू हो गया और कुछ समय बाद वो पागल होके उन्हीं पिसावा के जंगलों में अभी तक घूमा करते हैं। इसीलिए पिसावा का जंगल मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है।
अग्रसेन की बावड़ी कनॉट प्लेस दिल्ली। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली कनॉट प्लेस से थोड़ी सी ही दूर पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इसकी लंबाई 60 मीटर की और चौड़ाई 15 मीटर की है। इस स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AASI का सर्वेक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में ये बावड़ी पानी से पूरी तरीके से भरी रहती थी, लेकिन इस समय पूरी तरीके से सूखी पड़ी हुई है। इस बावड़ी के बारे में प्रचलित है कि इसका जो काला पानी है वो लोगों को अपने तरफ सम्मोहित करता था, जिसकी वजह से लोग बाग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे। कहा जाता कि इस बावड़ी में ज्यादातर प्रेमी जोड़ों ने आत्महत्या की है और उनकी आत्मा आज भी वहां के लोगों को दिखाई देती है। ये बावड़ी इतनी गहरी है कि इसकी 106 सीढ़ियां उतरने के बाद आप इसके तलहट तक पहुंच सकते हैं। AASI के अधीन होने के बावजूद वहां के कई सारे लोगों को इस बावड़ी के बारे में नहीं पता है। अगर आप कनॉट प्लेस जाके इस बावड़ी के बारे में पूछेंगे तो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वहां के कई सारे लोगों को इस बावड़ी के बारे में पता ही नहीं है और जिन्हें पता है वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि अगर इस बावड़ी के बारे में अगर कोई किसी को बताता है तो कुछ समय पश्चात उसके घर में किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस बावड़ी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता। भारत सरकार के अधीन होने की वजह से इसको दुनिया की नजरों से छुपाया जाता है। वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि कभी कभी रातों को यह बावड़ी पूरी की पूरी काले पानी से भर जाती है और अगर इस बावड़ी के आसपास कोई रहता है तो उसके काले पानी से सम्मोहित होके वो अपनी जान गंवा बैठता है। इसीलिए इस बावड़ी के आसपास रातों को इंसान ना जाए, इसीलिए भारत सरकार ने इस बावड़ी को चारों तरफ से घिरवा दिया है। इसीलिए इस बावड़ी के आसपास लोग बाग नहीं जाते हैं। टर्नल नंबर 33 हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेजी इंजीनियर बड़ोग ने करवाया था, इसलिए इस सुरंग को बड़ोग सुरंग भी कहा जाता है। बड़ोग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेजी इंजीनियर बड़ोग ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी, जो कि भूल यह थी कि इस सुरंग को दोनों तरफ से खोदना शुरू कर दिया था, जो कि आगे जाके दोनों का छोर आपस में नहीं मिल पाया था। इसीलिए वहां पे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे उस इंजीनियर पे अंग्रेजी शासकों द्वारा 1 रुपए का फाइन लगाया गया था। कहा जाता है कि इस गलती से बड़ोग इतने दुखी हो गए थे कि एक दिन अपने कुत्ते के साथ उसी टनल पे शहर पे गए और उस टनल में जाके उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। वहां के लोकल स्टेशन मास्टर का यह कहना है कि इस सुरंग से रात को जब भी ट्रेन गुजरती है तो वहां पे लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है और बड़ोग ने जिस वक्त गोली चलाई थी उस गोली की भी आवाज क्लियर सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि इस सुरंग में रातों को भयानक आवाजें आती है और इंजीनियर की चलने की आहट भी सुनाई देती है। इसीलिए लोग इस सुरंग में जाने से कतराते हैं। इसीलिए टनल नंबर 33 को सबसे भयानक टनल का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इस टनल में आज भी रूहानी ताकतों का वास है। कुलधरा गांव जैसलमेर। इस सूची में एक और राजस्थान का स्थान है जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा गांव पीली वाली ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की लड़की को याज दीवाने सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को पूरा का पूरा खाली करके चले गए और जाते जाते वो ये शराब दे गए थे कि यहाँ पर अब कोई भी इंसान नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव पूरा वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता ये गांव आज पूरा का पूरा खंडर बना हुआ है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पीली वाली ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा महसूस होता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज आती है, महिलाओं के चूड़ियों की आवाज आती है, उनके बात करने की आवाज आती है और उनके पायलों की झनकार लोगों को साफ साफ उनके कानों में सुनाई देती है। इसीलिए वहां का माहौल हमेशा भयानक बना रहता है। कहा जाता है कि कुलधरा गांव में जो भी रात को गया वो कभी भी वहां से लौट के वापसी नहीं आया। इसीलिए प्रशासन ने इस गांव की सरहद पे एक फाटक बना दिया है, जिसके आर पार दिन में तो पर्यटक या सैलानी आ सकते हैं, लेकिन रात को इस फाटक के आर पार कोई भी नहीं जा सकता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत और आत्माओं पे रिसर्च करने वाली
सोसाइटी की एक टीम ने कुलधरा गांव में एक रात बिताई और उन्होंने वहां पे परलौकिक शक्तियों का अनुभव भी किया। तो इससे पहले क्या ये फैक्ट आपको पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।